बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में यूनिट नंबर 4 जो आपका कंटिन्यू चल रहा है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि आधा मश्क में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस में है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आइए इसको समझने की कोशिश करें कि हमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है x-1/x इज़ इक्वल टू 2। ये वैल्यू हमें गिवन है, तो हमने फाइंड करना है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, हल की तरफ। यहाँ पर गिवन जो स्टेट आपको वैल्यू है वो लिखें x-1/x इज़ इक्वल टू 2। अब हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है वो है x की पावर 4। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लेंगे स्क्वायर, तरफैन का मुरब्बा। दोनों तरफ आप स्क्वायर लें, x-1/x का स्क्वायर और इधर आएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि हमने इक्वेशन के दोनों तरफ एक ही ऑपरेशन लगा दिया और वो है स्क्वेयरिंग का। इधर आप फार्मूला बेटा यूज़ करेंगे a-b होल स्क्वायर। देन उसके मुताबिक फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म 1/x का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह पर x, b की जगह पे 1/x, 2 का स्क्वायर 4। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड में x और x ये दोनों कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये इधर ही रख लें। -2 जो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही रहेगा इस तरफ। उसको मैं राइट हैंड साइड में लेकर जाता हूँ तो वो उधर जाके -2 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 4 + 2 का आंसर 6 आएगा। ये वैल्यू हमें हासिल हुई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बट हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो अब हम दोबारा इस एक्सप्रेशन का अगेन स्क्वायर लेंगे। तो दोबारा तरफैन का मुरब्बा लेने से इधर फिर वही फार्मूला a+b होल स्क्वायर लगा दें। तो अब आप देखिए x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो जब पहली रकम का हम स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कुव्वत नुमा के कवानीन की मदद से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, x की पावर 4 यानी 2 × 2 4 प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जानते हैं आप बेटा 1 ही है, और x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 2ab यानी कि x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/x स्क्वायर। और इधर राइट हैंड साइड में 6 का स्क्वायर जब हम लेंगे 36 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो +2 जो लेफ़्ट हैंड साइड में है उसको आप राइट हैंड साइड में ले जाएं तो उधर जाके -2, 36 में से 2 माइनस करें तो आंसर बेटा 34। यही हमारी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन थी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो कि आपने इवेल्यूएट करनी थी। तो वो हमने जस्ट 2 स्टेप्स में, यानी कि हमने 2 दफ़ा क्या लिया, गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर लिया, उसको सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग द फार्मूलाज, तो हमारा आंसर आ गया 34। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्मार्ट सिलेबस में है कि इफ़ p इज़ इक्वल टू 2 + √3 देन फाइंड p स्क्वायर -1/p स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले हम जो गिवन डाटा होता है वो लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ p इज़ 2 + √3। अब ज़रा गौर से देखिए, हमें चाहिए वैल्यू p स्क्वायर -1/p स्क्वायर। तो बाय फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं p + 1/p इंटू p - 1/p। कौन सा फार्मूला है, a + b इंटू a - b। उसको आपने यूज़ किया यहाँ पे, तो इसको फैक्टराइज करके p + 1/p इंटू p - 1/p लिखा। अब मेरे पास वैल्यू ऑफ p मौजूद है लेकिन 1/p की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो पहला काम मैं ये करूँगा, 1/p फाइंड करूँगा। कैसे, प्रीवियस लेक्चर्स में आप ये कर चुके हैं कि 1/, यहाँ पर p की वैल्यू लिखेंगे 2 + √3 और इसको करेंगे रैशनलाइज। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट आप लेंगे तो 2 - √3 आएगा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई ज़रब देने का क्या तरीका होता है कि नोमिनेटर नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बेटा आंसर आएगा, और डिनोमिनेटर्स को आपस में ब्रैकेट में सिर्फ लिखा है, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। जब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ ये आ जाएगा आपके पास। डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्म बन रही है तो उसके मुताबिक फार्मूला ये लगा दें। तो फर्स्ट टर्म 2 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म √3 का स्क्वायर। ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है,
आप इसको मैं यहाँ पे ही करेक्ट कर देता हूँ कि ये क्यूब नहीं है बल्कि ये क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो बेटा ऊपर वाला नोमिनेटर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे ही लिखा, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, क्योंकि जज़र और मुरब्बा एक दूसरे के उलट अमल हैं तो ये कैंसिल। तो 4 माइनस 3 क्या रह जाएगा 1, बटे में जब 1 हो तो हम नहीं लिखते, तो ऊपर वाला नोमिनेटर आपका आंसर आएगा 1/p की वैल्यू। अब आप देखिए, हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी जिसको फैक्टराइज करके p प्लस 1/p इंटू पी माइनस 1/p हमने लिखा। p की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू मौजूद है, गिवन है, दूसरी टर्म 1/p की वैल्यू नहीं थी, तो वो हमने इस प्रोसेस से फाइंड की है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले p प्लस 1/p फाइंड करूँगा, फिर p में से 1/p माइनस करके वैल्यू फाइंड करूँगा, फिर इन दो वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई करने से रिक्वायर्ड हमारी एक्सप्रेशन का आंसर आएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले p प्लस 1/p, ये आपके पास p की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 1/p 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गई। ब्रैकेट ओपन करने से कोई अलामत चेंज नहीं होगी क्योंकि बाहर प्लस की अलामत हो तो जो अलामतें अंदर हैं वो वही आ जाएंगी। अब बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी स्क्वायर रूट 3 वाली, तो 2 प्लस 2 रह जाएगा और वो उसका आंसर आएगा 4। इस तरह से हमने p प्लस 1/p इसकी वैल्यू फाइंड कर ली जिसका आंसर है 4, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। इसी तरह मैंने फिर p माइनस 1/p की वैल्यू ये फाइंड करने के लिए p की वैल्यू लिखी माइनस, फिर ये 1/p जो कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, इसकी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की, तो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होने की वजह से क्या होगा कि अलामतें चेंज होंगी, 2 की अलामत नेगेटिव और ये माइनस वाली पॉजिटिव। अब फिर वही काम, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसिल, और इस तरह स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास p माइनस 1/p इसकी वैल्यू आ गई। सो p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर को हमने फैक्टराइज करके लिखा था p प्लस 1/p इंटू पी माइनस 1/p, तो ये वैल्यू हम ये ऊपर दो इक्वेशंस में फाइंड कर चुके हैं। तो p प्लस 1/p इसकी वैल्यू है 4 और p माइनस 1/p की वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 to 8 स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आप लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की ये वैल्यू हासिल हो गई। तो ये बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन ही है, सो गौर से समझने की कोशिश करें। अगर ये p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर होता तो जब हमने 1/p की वैल्यू फाइंड की और फिर p प्लस 1/p किया, जैसे ये आ गया, फिर हम लेते यहाँ पे ही इसका दोनों तरफ स्क्वायर, तो वो हमें p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू मिलती। लेकिन हमें p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी तमाम क्वेश्चन से, तो इसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश करें कि पहला काम हमने इसको फैक्टराइज करके ये लिखा, इसमें p की वैल्यू गिवन थी और 1/p की वैल्यू बाय रैशनलाइजेशन हमने फाइंड कर ली। देन हमने p प्लस 1/p ऐड करके वैल्यू निकाली, फिर p माइनस 1/p माइनस करके वैल्यू ये फाइंड की, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके ओवरऑल p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर इसको फाइंड आउट किया। इसके बाद बेटा रिव्यू एक्सरसाइज आधा मश्क यूनिट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 7 है जो स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। तो इसको देखें ज़रा, स्टेटमेंट है इफ़ q इज़ स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, ये आपको q की वैल्यू गिवन है, तो हमने फाइंड ये दो पार्ट्स करने हैं, q माइनस 1/q, q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर, तो इनकी कीमतें आपने मालूम करनी हैं। तो पहला काम देखिए ज़रा कि q की वैल्यू जो गिवन है वो लिखें। अब q माइनस 1/q ये इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, तो q हमारे पास मौजूद है, पहला काम 1/q हमने फाइंड आउट करना है। सो 1/q की वैल्यू लिखेंगे, देन इसको रैशनलाइज करेंगे मखरज को नातक बनाने के लिए, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे प्लस की अलामत है, कॉन्जुगेट में माइनस की अलामत आएगी, इसके साथ ज़रब भी दी और तकसीम भी किया, फिर नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा, ज़रब दे के ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। अब आप नीचे एज़ यूजुअल फार्मूला यही यूज़ कर रहे हैं, बार बार यही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे, फिर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 ही आएगा, बटे में 5 का स्क्वायर रूट और ये कट जाएंगे तो 5 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 5 में से 4 माइनस किए तो 1, और बटे में 1 हो तो हम नहीं लिखते, तो 1/q इज़ इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, ये हमें 1/q की वैल्यू हासिल हो गई।
नाउ अब हमने जो गिवन एक्सप्रेशन है q माइनस 1/q, इसकी वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहला q देखें तो q की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस की अलामत लिखेंगे, 1/q इसकी जो वैल्यू है उसको आपने लिखा। अब आप इसको माइनस करने के लिए देखें बाहर नेगेटिव साइन है तो अलामतें चेंज करेंगे, अलामतें इसकी नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव ये स्क्वायर रूट वाली टर्म्स कैंसिल, 2 + 2 4, तो ये हमारे पास q माइनस 1/q का आंसर आ गया 4। इसके बाद अब हमें जो चाहिए है वो है q² + 1/q²। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से ही आप क्या लेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर, मुरब्बा, स्क्वेयरिंग द बोथ साइड, तरफैन का मुरब्बा लेने से q माइनस 1/q होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा 4 का स्क्वायर जो कि क्या आएगा 16। इधर फार्मूला यूज़ करें जी a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि ये लिखा हुआ है, विच इज़ इक्वल टू a² + b² माइनस 2ab, यानी q² प्लस 1/q का स्क्वायर लेंगे तो 1/q² माइनस 2ab, a की जगह पर q, b की जगह पे 1/q, q ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो -2, ये -2 राइट हैंड साइड में ले जाएं तो 16 + 2 यानी आंसर हुआ 18। तो इधर रह गया हमारा q² + 1/q², जो कि रिक्वायर्ड हमारी वो एक्सप्रेशन है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये था बेटा आज का लेक्चर। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है इनको बार बार गौर से समझने की कोशिश करें। प्रीवियस लेक्चर में ही इनसे रिलेटेड हम ये काम कर चुके हैं। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, इसलिए इनको बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। पहला काम रैशनलाइजेशन का करके 1/q हम फाइंड कर रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू जो गिवन आपकी एक्सप्रेशन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि वो देखें कि एक्सप्रेशन क्या है, तो उसका सोल्यूशन फिर उसके मुताबिक ही होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।